हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट के वीडियो में हमने बुनियल अलजेब्रा और बुनियल अलजेब्रा की थ्योरम्स प्रूफ की थी, है ना। 7 थ्योरम्स हम प्रूफ कर चुके हैं, 7 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। आज भी हम 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे जिसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन लॉ और डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ जो कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाएंगे 2020 2021 में, दोनों में पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है और इन थ्योरम्स को आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा थ्योरम नंबर 8 में आता है इन्वोल्यूशन लॉ। तो इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है? इन्वोल्यूशन लॉ में हमें प्रूव करना है कि कोई बुलियन अलजेब्रा में कोई एलिमेंट है ए, अगर उसके कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालें तो वो उसी एलिमेंट ए के बराबर होता है। अगर सेट थ्योरी में जाए तो सेट थ्योरी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये कि किसी सेट का कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट उसी सेट के बराबर होता है। तो बिल्कुल उसी के पैरेलल ये हमारी थ्योरम जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है किसी एलिमेंट ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए के बराबर होता है, ये प्रूव करना है हमें। इसको प्रूफ करने के लिए हम कंप्लीमेंट की जो कंडीशन होती है बुलियन अलजेब्रा की वो उठाएंगे। हमने मान लिया कि ए कोई एलिमेंट है बी में और ए डैश इसका कंप्लीमेंट है जो कि दोनों के दोनों बी में बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा है तो कंप्लीमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए को उसके कंप्लीमेंट के साथ ऐड करने पर 1 आएगा, है ना, और साथ ही साथ में ए को उसके कंप्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा, क्योंकि प्लस हम यूज़ करते हैं एज ए ज्वाइन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं हम एज ए मीट ऑपरेशन। ज्वाइन हमें लिस्ट एलिमेंट देगा, ज्वाइन हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट देगा और मीट हमें लिस्ट एलिमेंट देगा, है ना। ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 है और लिस्ट एलिमेंट 0 है इन जनरली जो मानते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होगी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो दोनों ऑपरेशन है प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, दोनों के दोनों कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ अगर है तो आप कम्यूटेटिव लॉ को यूज़ कर सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ये होगा कि a प्लस बी प्लस ए लिखा जा सकता है और a डॉट बी हमारा b डॉट ए लिखा जा सकता है। ये दोनों लॉ हमारे सेटिस्फाई होते हैं अगर हम बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो ये दोनों लॉ से हम इक्वेशन 1 को ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं कि ए डैश को पहले लिख देंगे, ए को बाद में, वो भी 1 के बराबर होगा। ऐसे ही हम ए डैश को पहले लिख देंगे और ए को बाद में, वो 0 के बराबर होगा। इससे हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो अगर कंप्लीमेंट की डेफिनेशन को देखें तो इस इक्वेशन 2 से हमें ये शो होता है कि जो ए डैश का कंप्लीमेंट है वो ए है, क्योंकि अगर ए ये एलिमेंट है तो इसका कंप्लीमेंट हम ए डैश कहते हैं, तब हमें ऐड करने पर 1 मिलता है। यहाँ पर ए डैश का जो कंप्लीमेंट है वो ए होगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 1 मिला है। ऐसे ही ए डैश का जो कंप्लीमेंट है वो ए होगा, तभी तो दोनों के मल्टीप्लाई करके 0 मिला है, जो कि कंप्लीमेंट की डेफिनेशन है ना। तो कंप्लीमेंट की अगर डेफिनेशन को यूज़ करें तो इससे शो होता है कि जो ए डैश का कंप्लीमेंट है वो ए होगा, दोनों कंडीशन से, है ना। वही मैंने लिखा भी है नीचे कि इक्वेशन 2 शोज दैट द कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश बिलोंग्स टू बी इज ए बिलोंग्स टू बी। तो ए डैश का कंप्लीमेंट ए होगा और ये भी आप जानते हैं कि कंप्लीमेंट यूनिक होता है, प्रूफ किया था मैंने। तो हैंस आप कह सकते हैं कि जो ए डैश का कंप्लीमेंट है वो ए है। ए डैश का कंप्लीमेंट मतलब ए डैश के ऊपर एक डैश और लग जाएगा फॉर द कंप्लीमेंट, और वो किसके बराबर आएगा? ए के। और यही हमें प्रूफ करना था। इसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। इसी लॉ को आप ज्वाइन और मीट ऑपरेशन को यूज़ करके भी प्रूफ कर सकते हैं। ज्वाइन और मीट ऑपरेशन को यूज़ करके मैंने लैटिस में इसको प्रूफ कराया था, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप अपने आप ट्राई करेंगे। बस वहाँ पर हमें प्लस की जगह पर ज्वाइन और मीट की जगह पर मल्टीप्लिकेशन की जगह पर मीट यूज़ करना है, जैसे कि आपने लैटिस में प्रूफ किया था। तो ये थ्योरम आपके लिए छोड़ता हूँ मैं। सेम थ्योरम है इन्वोल्यूशन लॉ की, लेकिन ऑपरेशन आपको ज्वाइन और मीट यूज़ करना है। नेक्स्ट डिमॉर्गन लॉ होता है। डिमॉर्गन लॉ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। काफ़ी बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई 2 एलिमेंट हम लेते हैं बुलियन अलजेब्रा में ए और बी, तो उनके लिए डिमॉर्गन लॉ ये होता है कि ए प्लस बी का जो कंप्लीमेंट है, ए प्लस बी का होल डैश, वो ए डैश डॉट बी डैश के बराबर होता है।
है ना। और अगर हम ए डॉट बी का होल डैश निकालें, मतलब ए डॉट बी का कंप्लीमेंट निकालें, तो वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। वही आप जानते हैं कि अगर सेट थ्योरी में जाए तो डी मॉर्गन लॉ आपको ये कहता था कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बदल जाता था इंटरसेक्शन में और बी का कंप्लीमेंट। वही सेम कंडीशन यहाँ पर है, यूनियन को हम एज ए प्लस मान सकते हैं, इंटरसेक्शन को हम मल्टीप्लिकेशन मान सकते हैं, है ना। तो ए प्लस बी का डैश, ए डैश ऑपरेशन बदल जाएगा मल्टीप्लिकेशन बी डैश। ऐसे ही ए डॉट बी का डैश आपने इंटरसेक्शन के लिए पढ़ा है, ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है डी मॉर्गन लॉ, तो वो ए डैश इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता था। तो सेम तरीके से यहाँ पर जो डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ होता है यदि हम बुलियन अलजेब्रा के दो एलिमेंट ए और बी को लें। तो इन दोनों को हमें प्रूफ करना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रूफ, इन दोनों को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं हम प्रूफ करके दिखाएंगे सबसे पहले कि ए प्लस बी का जो डैश है वो ए डैश डॉट बी डैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ए प्लस बी का जो कंप्लीमेंट होगा, ए प्लस बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो ए डैश डॉट बी डैश के बराबर होगा। तो ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो वही मैंने लिखा भी है नीचे कि हेयर वी हैव टू शो डैट द कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी इज ए डैश डॉट बी डैश। द कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी इज ए डैश और बी डैश, और फॉर विच इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव डैट। इसके लिए हमें केवल एक कंडीशन प्रूव करनी होगी, और कंडीशन प्रूव करनी होगी बाय द कंप्लीमेंट लॉ। आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने कंप्लीमेंट के साथ जुड़ के यानी कि ज्वाइन होके आपको 1 देगा, कोई भी एलिमेंट अपने कंप्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके आपको 0 देगा, ये आप जानते हैं। तो इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए अगर आपको a प्लस बी का कंप्लीमेंट a डैश बी डैश दिखाना है तो हमें करना क्या होगा, a प्लस बी को a डैश बी डैश के साथ ऐड करके 1 के बराबर प्रूफ करना होगा, और साथ ही साथ में a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना होगा a डैश बी डैश के, और हमें प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमने कंप्लीमेंट लॉ यूज़ किया और ये हमें दोनों प्रूफ करके दिखाना होगा। अगर हमें ए प्लस बी को ए डैश बी डैश, ए प्लस बी के कंप्लीमेंट को ए डैश बी डैश के अगर बराबर दिखाना है तो बाय द कंप्लीमेंट लॉ ये कंडीशन यूज़ करते हुए दोनों कंडीशन हमें प्रूफ करनी होगी। ये भी जिसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ और ये भी जिसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूँ, तो ये दोनों प्रूफ करनी होगी। तो पहले हम प्रूफ करेंगे कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 को प्रूफ करने के लिए कंडीशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उठा लेते हैं। नाउ कंडीशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। कंडीशन 1 है हमारी a प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट a डैश बी डैश के साथ करने पर हमें 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो a प्लस बी डॉट a डैश बी डैश यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया। अब इसको उठाने के बाद हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप जानते हैं, साइड में लिख देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप जानते हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम a प्लस b डॉट c अगर हम निकालें तो a प्लस बी डॉट सी हमारा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा a प्लस बी डॉट a प्लस सी के। ठीक है, ये होता है हमारा a प्लस बी, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे प्लस आएगा। इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें प्लस है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते हैं कि a प्लस बी डॉट सी हमारा बराबर होता है a प्लस बी डॉट a प्लस सी के। तो ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, a प्लस बी को हम एक एलिमेंट मान के चलेंगे, a डैश को हम b की जगह पे मान के चलेंगे, और c डैश को हम मान के चलेंगे, सॉरी b डैश को मान के चलेंगे c की जगह पर। तीनों को मैंने मार्क किया। तो अगर इसमें ये लॉ लगाए तो ये हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस a डैश डॉट बीच में आ जाएगा a प्लस बी प्लस बी डैश। तो बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज़ किया, a प्लस बी को एक एलिमेंट माना, a डैश को b माना, b डैश को c माना। तो ये हमारा
बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ से इसको अगर हम लिखें तो ये a प्लस बी प्लस ए डैश हो जाएगा बाय द एसोसिएटिव लॉ, डॉट बीच में रहेगा। ये भी हमारा a प्लस बी डैश हो जाएगा बाय द एसोसिएटिव लॉ। लिख देता हूँ बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो अगर सेकंड वाले को देखें तो उसमें a प्लस बी डैश, बी और बी डैश मिलके आप जानते हैं बाय द कंप्लीमेंट लॉ बी और उसका कंप्लीमेंट मिलके हमेशा 1 बनाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर b प्लस बी डैश की जगह पर 1 यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो ये a प्लस ए डैश प्लस बी बन जाएगा बाई कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, बाई कम्यूटेटिव लॉ कंडीशन होगी। अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज विल बी इक्वल टू, फिर से इसमें हम लगा देंगे एसोसिएटिव लॉ, तो ये मिलेगा a प्लस ए डैश का पेयर बनेगा, b को अलग कर देंगे और ये डॉट a प्लस 1 होगा। a प्लस ए डैश हमें 1 के बराबर देगा बाय द कंप्लीमेंट डेफिनेशन, तो ये a प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को 1 के साथ ऐड करने पर आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि a का 1 के साथ एडिशन यानी कि a का 1 के साथ ज्वाइन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलेगा जो कि 1 के बराबर ही होगा। तो ये 1 के बराबर होता है, तो इससे भी 1 मिलेगा और इससे भी 1 मिलेगा, और 1.1 आप जानते हैं 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हमें इस एलिमेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई इक्वेशन 1 में और राइट हैंड साइड 1 के बराबर प्रूफ किया, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूफ हुई। अब सेकंड को प्रूफ करेंगे। सेकंड को प्रूफ करने के लिए सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड उठा करके चलेंगे और उसको 0 के बराबर प्रूफ करना होगा। तो अब a प्लस बी डॉट ए डैश बी डैश को उठाएंगे। नाउ a प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट ए डैश बी डैश के साथ करके दिखाएंगे और इसको हम 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाई, लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद सबसे पहले इसमें लगाया कम्यूटेटिव लॉ, तो ए डैश बी डैश को पहले लिख देता हूँ और a प्लस बी को मैं बाद में लिख देता हूँ बाई कम्यूटेटिव लॉ। थ्योरम को प्रूफ करने की जो स्टेप्स है वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से, तभी याद रहती है। तो a डैश बी डैश की डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के बराबर की मैंने बाय द कम्यूटेटिव लॉ, इसको मैंने बाद में लिख दिया, इसको मैंने पहले लिख दिया। a प्लस बी जो है a डॉट बी जो है वो b डॉट ए के बराबर होता है उस वाली कंडीशन से। अब इसमें हम फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगेगा कि इस a प्लस बी को एक एलिमेंट मान के चलेंगे, है ना। इस a प्लस बी को हम एक एलिमेंट कंसीडर करके चलेंगे। सॉरी, इसको हम एक एलिमेंट नहीं मानेंगे, ये दोनों अलग अलग होगी। ये जो a डैश बी डैश है इसको हम एक एलिमेंट मान करके चलेंगे, है ना। प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की कंडीशन होती है हमारी a डॉट बी प्लस सी, जो होती है a डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो a का काम करेगा, ये हमारा b का काम करेगा, ये c का काम करेगा। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाए तो पहले a डैश डॉट बी डैश की प्रोडक्ट होगी a के साथ, है ना, प्लस फिर a डैश डॉट बी डैश की प्रोडक्ट होगी b के साथ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया मैंने यहाँ पर। ओके, अब इसमें हम लगा सकते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अगर लगाए तो इसको हम लिख सकते हैं a डैश डॉट बी डैश डॉट बी बाई एसोसिएटिव लॉ। ओके, और यहाँ पर हम लगा देंगे कम्यूटेटिव लॉ, तो बी डैश को पहले लिख दूंगा मैं, ए डैश को बाद में लिख दूंगा डॉट ए। इसमें फर्स्ट वाले में लगाया मैंने कम्यूटेटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने कंप्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके 0 देगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा a डैश डॉट 0, और यहाँ पर हम फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो b डॉट ए डैश डॉट ए मिलेगा।
ए डैश डॉट ए फिर से 0 के बराबर आएगा, और कोई भी एलिमेंट 0 के साथ प्रोडक्ट करके यानी कि मीट निकालेंगे तो वो आपको लिस्ट एलिमेंट 0 ही देगा, 0 + 0 जो कि 0 के बराबर होता है। तो आपने जो इक्वेशन 1 थी वो भी आपने प्रूफ की 1 के बराबर, इक्वेशन 2 आपने वही लाज को यूज़ किया, प्रूफ कर दिया 0 के बराबर। तो इससे शो होता है कि जो a + b का कम्प्लीमेंट है वो a डैश b डैश के बराबर है। तो फाइनली आप कह सकते हैं हैंस a + b का जो कम्प्लीमेंट है मतलब डैश है वो a डैश डॉट b डैश के बराबर है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ हुआ। सेम तरीके से दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम प्रूफ कर सकते हैं कि a डॉट b का जो डैश होगा वो a डैश + b डैश में कन्वर्ट हो जाता है ना। सॉरी, डिमॉर्गन लॉ, ये डिमॉर्गन लॉ है, गलती से मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया, बोल दिया इसको। तो डिमॉर्गन लॉ हमने फर्स्ट वाला प्रूफ किया, सेम तरीके से हम सेकंड वाला डिमॉर्गन लॉ प्रूफ कर सकते हैं, है ना। a डॉट b का जो डैश है वो a डैश + b डैश के बराबर होता है, मतलब जो डॉट ऑपरेशन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए भी हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो a डॉट b का कम्प्लीमेंट है वो a डैश + b डैश है। इसके लिए हमें ये प्रूफ करना होगा, और वही कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हमें यूज़ करनी होगी कि अगर हमें ए बी के कम्प्लीमेंट a डैश b डैश के बराबर दिखाना है तो आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने कम्प्लीमेंट के साथ ज्वाइन या प्लस होने के बाद ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 देगा, कोई भी एलिमेंट अपने कम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई या मीट होने के बाद आपको लिस्ट एलिमेंट 0 देगा, है ना। यदि आपको यहाँ पर a डॉट b का कम्प्लीमेंट a डैश + b डैश दिखाना है तो हमें यही प्रूफ करना होगा कि जो a डॉट b है वो ऐड होने के बाद a डैश + b डैश के साथ वो 1 देगा, है ना, और जो a डॉट b है वो मल्टीप्लाई होने के बाद a डैश + b डैश के साथ 0 देगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। तो डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ करने के लिए सेकंड वाले हमें ये दोनों प्रूफ करने होंगे जो कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है। तो इक्वेशन 1 को उठा लेता हूँ, पहले इक्वेशन 1 को प्रूफ करूँगा। नाउ इक्वेशन 1 हमारी है लेफ्ट हैंड साइड a डॉट b + a डैश + b डैश को मैंने उठाया जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले लगा देता हूँ कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ अगर लगाएंगे तो ये एक एलिमेंट हो जाएगा और ये एक एलिमेंट हो जाएगा, तो a डैश + b डैश पहले हो जाएगा और प्लस a डॉट b हमारा बाद में हो जाएगा। कौन से लॉ से? बाई कॉम्यूटेटिव लॉ। जो भी कंडीशन बुलियन अलजेब्रा की यूज़ करें उसको साइड में ज़रूर लिखें। तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। अब अगर ये कॉम्यूटेटिव लॉ है तो अब इसमें हम लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसको एक एलिमेंट मानेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? a + b डॉट c = a + b डॉट a + c। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इससे आपको मिलेगा a डैश + b डैश + a डॉट a डैश + b डैश + b। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो आपको ये कंडीशन मिलेगी। अब इसमें हम यहाँ पर फिर से वही एसोसिएटिव लॉ को यूज़ करेंगे। तो लेफ़्ट वाला जो फैक्टर है इसमें हम पहले कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं, तो ये b डैश + a डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये हमारा सेम रहेगा। फिर दोनों में लगा देंगे एसोसिएटिव लॉ बाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अगर लगाए तो b डैश अलग होगा, a डैश के साथ a जुड़ जाएगा, डॉट a डैश अलग होगा, b डैश के साथ b ऐड हो जाएगा, मतलब ज्वाइन हो जाएगा। और आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ से, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ
आप जानते हैं कोई भी एलिमेंट अपने कंप्लीमेंट के साथ ऐड होके 1 देता है, तो ये होगा जाएगा आपका बी डैश प्लस 1 और ये होगा आपका ए डैश प्लस 1। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट 1 के साथ ऐड होने पर या ज्वाइन होने पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 ही देगा, तो इससे भी आपको 1 मिलेगा और इससे भी आपको 1 मिलेगा और 1 और डॉट 1 हमारा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे आपकी जो पहली इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन थी वो प्रूफ हुई। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और हमने इसको 1 के बराबर प्रूफ किया। अब सेकंड इक्वेशन उठाएंगे, ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए डैश प्लस बी डैश के साथ और उसको प्रूफ करके दिखाएंगे 0 के बराबर, तो जो कि सेकंड कंडीशन होगी। नाउ सेकंड कंडीशन है हमारी कि ए डॉट बी को हम प्रोडक्ट कराएंगे ए डैश प्लस बी डैश के साथ और 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। तो पहले इसमें लगा देते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। ए डॉट बी को एक एलिमेंट मानेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, और प्रॉपर्टी आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्रॉपर्टी होती है कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। तो ये कंडीशन अगर यूज़ करें तो ये आपको मिलेगा ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी डॉट बी डैश। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद फिर हम इसमें लगा सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें लगाएंगे खाली कम्यूटेटिव लॉ, तो ये बी डॉट ए में कन्वर्ट होगा डॉट ए डैश, सेकेंड वाले को एज इट इज रखा ए डॉट बी डैश। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट में अप्लाई किया बाई कम्यूटेटिव लॉ। फिर इसमें लगा देंगे एसोसिएटिव लॉ दोनों में बाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है आपको कि बी ए और ए डैश का पेयर बना लेंगे और ए और बी डैश का पेयर बना लेंगे। आप जानते हैं बाय द कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ कोई भी एलिमेंट अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रोडक्ट होके या मीट निकालने के बाद लिस्ट एलिमेंट 0 देता है, तो ये बी डॉट 0 बनेगा और ये ए डॉट 0 बनेगा। बी डॉट 0 0 होता है, ए डॉट 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। तो हमने कंडीशंस यूज़ की और बहुत ईजीली हमने इसको प्रूफ किया। तो इक्वेशन 4 में हमें प्रूफ करना था कि 0 के बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, राइट हैंड साइड प्रूफ की। तो इक्वेशन 3 और 4 दोनों प्रूफ करने के बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ हमारा सेटिस्फाई होता है ना। और आप कह सकते हैं कि जो ए डॉट बी का कंप्लीमेंट होगा मतलब डैश होगा वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। ये हमारा होता है सेकंड डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन और मीट लेकर के लैटिस में भी प्रूफ करा चुका हूँ, जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, अगर आप प्लस की जगह पर ज्वाइन और मीट मल्टीप्लिकेशन की जगह पर मीट यूज़ करें तो बिल्कुल सेम थ्योरम जाएगी। इसको मैं लैटिस में प्रूफ करा चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसको आप अपने आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, ए ज्वाइन बी का जो कंप्लीमेंट है वो ए का कंप्लीमेंट मीट बी का कंप्लीमेंट हो जाता है, और ए मीट बी का जो कंप्लीमेंट है वो ए का कंप्लीमेंट ज्वाइन बी का कंप्लीमेंट हो जाता है। इसको मैं लैटिस में प्रूफ कर चुका हूँ, तो बिल्कुल सेम प्रूफ यहाँ पर जाएगा। इसको आप अपने आप ट्राई करें। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इन कैपिटल बी, इफ़ कैपिटल बी इज ए बूलियन अलजेब्रा, बी कोई बूलियन अलजेब्रा है, तब हमें प्रूफ करना है देन प्रूफ डैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये जो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हैं ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब अगर हम फर्स्ट को मान के चले तो सेकंड इम्प्लाइज हो जाएगा, मतलब प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड मान के चले तो थर्ड इम्प्लाइज हो जाएगा, मतलब थर्ड प्रूफ हो जाएगा। और थर्ड मान के चले तो फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा, मतलब इनकी एक साइकिल सी बन जाएगी। और अगर इस तरीके से साइकिल बनती है तो हम कहते हैं कि सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट है। तो इसमें हमें इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हम यही सब प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट को मान के चलेंगे, सेकंड को इम्प्लाइज कराएंगे, मतलब सेकंड को प्रूफ करेंगे। सेकंड को मान के चलेंगे, थर्ड प्रूफ करेंगे। थर्ड को मान के चलेंगे, फर्स्ट प्रूफ करेंगे। ये तीनों हमें प्रूफ करके दिखाना होगा अगर इनको इक्विवेलेंट दिखाना है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रूफ करेंगे हम फर्स्ट इम्प्लाइज टू, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। ये प्रूफ करेंगे। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड का मतलब है कि फर्स्ट वाली कंडीशन को मान के चलना है। इफ़ ए डॉट बी डैश हमारा 0 हो
इसको हम मान के चलेंगे और प्रूफ कर देंगे सेकंड कंडीशन। प्रूफ करना है हमें a प्लस बी को b के बराबर। तो फर्स्ट कंडीशन मान के चलेंगे और सेकंड को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जो मानी है उसका यूज़ करेंगे और सेकंड को प्रूफ करेंगे। तो सेकंड की RHS उठाई, RHS ऑफ सेकंड a प्लस बी को मैंने उठाया। a प्लस बी को b के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी को a प्लस बी डॉट वन लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आइडेंटिटी लॉ से कि a डॉट वन हमेशा a के बराबर होता है। तो a प्लस बी को हम a प्लस बी डॉट वन लिख सकते हैं। फिर आपने कंप्लीमेंट लॉ भी पढ़ा है, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट ये होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने कंप्लीमेंट के साथ एडिशन या ज्वाइन करके कोई भी एलिमेंट अपने कंप्लीमेंट के साथ एडिशन या ज्वाइन करके ग्रेटेस्ट एलिमेंट वन देता है। तो वन की जगह पर हम यहाँ पर b प्लस बी डैश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो b प्लस बी डैश मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब इसमें लगा देंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस a प्लस बी को एक एलिमेंट मानेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है आपको, a डॉट बी प्लस सी बराबर होता है a डॉट बी प्लस a डॉट सी के। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लग जाएगा। तो इससे आपको मिलेगा a प्लस बी डॉट बी और a प्लस बी डॉट बी डैश। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाए हम यहाँ पर तो क्या मिलेगा, है ना। अगेन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा a डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस a डॉट बी डैश प्लस b डॉट बी डैश। ये हमें मिलेगा अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो। और आप यहाँ पर कंप्लीमेंट लॉ और आइडम्पोटेंट लॉ दोनों यूज़ कर सकते हैं। b डॉट बी हमेशा b के बराबर होगा, है ना। a डॉट बी डैश ये जीरो के बराबर होगा। ये कंप्लीमेंट लॉ होता है ना। कोई भी एलिमेंट अपने कंप्लीमेंट के साथ मीट या मल्टीप्लिकेशन करके जीरो देता है। और एक कंडीशन हमने मानी है, कंडीशन कौन सी मानी है, a डॉट बी डैश हमारा जीरो के बराबर होगा। तो तीनों कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन को यूज़ करके हमें मिलेगा a डॉट बी प्लस बी डॉट बी की वैल्यू b हो जाएगी, a डॉट बी डैश की वैल्यू जीरो और b डॉट बी डैश की वैल्यू जीरो। तो जीरो को अगर हम देखें इसको ऐड करने पर आपको मिलेगा a डॉट बी प्लस b के बराबर ये वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसमें हम a डॉट बी को b डॉट ए भी लिख सकते हैं और b को हम b डॉट वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाय कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं, इसको बहुत ईजीली लिख सकते हैं। और b डॉट वन वन के बराबर होता है बाय द आइडेंटिटी लॉ। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाए तो b को बाहर ले लेंगे, a प्लस वन अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि a डॉट बी प्लस सी हमारा बराबर होता है a डॉट बी प्लस a डॉट सी के। a को बाहर निकाला है बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और a प्लस वन आप जानते हैं कि a प्लस वन का मतलब है a का ज्वाइन वन के साथ, जो कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट वन ही देगा। प्रूफ किया था हमने लास्ट की वीडियो में इसको। तो ये b डॉट वन हो जाएगा और b डॉट वन का मतलब हमारा b होता है। और यही हमें प्रूफ करना था। हम फर्स्ट कंडीशन को मान के चले हैं, a प्लस बी डैश a डॉट बी डैश को जीरो के बराबर मान के चले, जिसका यूज भी किया और प्रूफ कर दिया a प्लस बी को b के बराबर। a प्लस बी को उठाया था और इसको हमने b के बराबर प्रूफ कर दिया। तो यानी कि फर्स्ट टू को इम्प्लाइज करता है, मतलब अगर हम फर्स्ट मान के चले तो सेकंड प्रूफ हो सकता है इस तरीके से। अब सेकंड को मान के चलेंगे और थर्ड को प्रूफ करके दिखाएंगे, है ना। यानी कि सेकंड करता है इम्प्लाइज किसको, टू थर्ड को। तो सेकंड मैंने मान लिया, यानी कि a प्लस बी को मैंने b के बराबर माना। और अब प्रूफ करके दिखाना है कि जो a डैश प्लस बी होगा वो वन के बराबर होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सेकंड को मान के चलना है और थर्ड को प्रूफ करना है। तो थर्ड की मैं RHS उठा लेता हूँ, सॉरी LHS उठा लेता हूँ। LHS यहाँ पर है a डैश प्लस बी इक्वल टू, अब ये जो a डैश प्लस बी है, ये जो a डैश प्लस बी है, इसको हम
दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना, चूँकि हम मान के चले हैं a प्लस बी को b के बराबर। तो जहाँ पर b है ना, जहाँ पर b है उसको मैं a प्लस बी लिख दूँगा, क्योंकि जो कंडीशन मान के चले उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एसोसिएटिव ला लगा देंगे, a डैश का पेयर a के साथ बनाने पर b अलग हो जाएगा बाई एसोसिएटिव ला। और ये भी आप जानते हैं कोई भी एलिमेंट अपने कंप्लीमेंट के साथ ज्वाइन या प्लस होने पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 देगा, तो ये 1 प्लस बी हो जाएगा। और 1 प्लस बी आप जानते हैं कि 1 का ज्वाइन किसी भी एलिमेंट के साथ करने पर 1 ही आता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट आता है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें इसमें प्रूव करना था, है ना। LHS लेके चले, RHS प्रूफ किया और सेकंड कंडीशन को मान के चले थे। सेकंड को माना, थर्ड को प्रूफ किया। अब ऐसे ही थर्ड को मानेंगे और फर्स्ट को प्रूफ करेंगे यानी कि थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट। थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, a डैश प्लस बी को 1 के बराबर मान के चलेंगे और a डॉट बी डैश को हम 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। तो RHS उठा लेते हैं, है ना। हमें प्रूफ करना है a डॉट बी डैश को 0 के बराबर। तो जो कंडीशन है वो मान के चलेंगे। कंडीशन है हमारी a डैश प्लस बी को 1 के बराबर मान के चलेंगे। तो मैंने इसको मान लिया, वी हैव a डैश प्लस बी इक्वल टू 1। इसमें दोनों साइड में कंप्लीमेंट ले लेंगे, यानी कि a डैश प्लस बी का भी होल कंप्लीमेंट ले लेंगे और इधर 1 का कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीमेंट अगर ले तो इसमें डिमॉर्गन लॉ लगा सकते हैं। 1 का कंप्लीमेंट 0 होता है, आप हमेशा जानते हैं, लिख सकते हैं कि 1 का कंप्लीमेंट इक्वल टू 0। और डिमॉर्गन लॉ भी आप जानते हैं कि a प्लस बी का जो कंप्लीमेंट होता है वो a डैश डॉट बी डैश के बराबर होता है। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेशन है, तो a डैश का होल डैश डॉट में बदल जाएगा प्लस और b डैश के बराबर मिलेगा। a डैश का होल डैश यानी कि a इन्वोल्यूशन लॉ से a के बराबर आएगा और a डॉट बी डैश हमें किसके बराबर मिलेगा, 0 के। यही प्रूफ करना था, हमने यूज़ किया इन्वोल्यूशन लॉ जो कि प्रूफ किया था, है ना। किसी भी एलिमेंट का कंप्लीमेंट उसी एलिमेंट के बराबर होता है। तो ये हमारा इन्वोल्यूशन लॉ यहाँ पर होगा। तो बूलियन अलजेब्रा की जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरम थी वो मैंने कंप्लीट कराई आपको। अब इसमें 3-4 टॉपिक बचे हैं, लेकिन उन 3-4 टॉपिक में हमारा लॉजिक्स का यूज होगा, प्रपोजिशंस का यूज होगा, जो कि मॉड्यूल 4 में पढ़ाई जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल 4 स्टार्ट करूँगा और मॉड्यूल 4 के बाद जो उसके 3-4 टॉपिक बचे हैं उसको मैं कंप्लीट कराऊँगा।